ये मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके घर की गाय भैंस ले जाएंगे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही थी आपको? इसका मतलब ये था कि उनको लग रहा था कि उनका जो कोर हिंदू वोटर है कहीं वो भी उनसे खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये 400 की बातें की और साथ ही साथ उन्होंने पोलराइजेशन की बातें की। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे पत्रकार इन सब चीजों को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से शायद नहीं देख रहे थे। इसलिए बहुत सारे पत्रकार भी ये कहने लगे थे कि बीजेपी को तो 350 सीट आने वाली है। लेकिन मैं लकी था कि हमारे साथ कम से कम 2 ऐसे लोग थे, एक शीतल सिंह जी और जो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, दूसरा प्रोफेसर रविकांत जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाते, जो कंसिस्टेंटली ये कह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीट की बात कर रही है वो 35 के ऊपर अगर निकल जाए तो बड़ी बड़ी हैरानी की बात हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो वो जमीन से जुड़े हुए थे और मैं लगातार उनको ट्रैक कर रहा था, मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैंने भी टीवी चैनल्स पे जाके कहा और मैंने इसका जिक्र भी अपनी किताब में किया है कि बीजेपी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी मार्क्स इन दिस इलेक्शन। तो जब मैं ये बात कह रहा था तो हमारे साथी पैनलिस्ट वो मेरा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो तो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो साथी पैनलिस्ट थे, जो मतलब मेरे शुभचिंतक भी थे, वो भी विद अनबिलीफ हो कह रहे तुम क्या बातें कर रहे हो यार, मतलब साफ दिखाई पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी जीत रही। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो स्ट्रगल करेगी बीजेपी इस बार, 300 उसको 272 सीट आना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो वो दिख रहा था मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब चीजों का जिक्र इस किताब में होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। जो चीजें आप कभी कभी प्रोपेगेंडा का एक विक्टिम बन जाते हैं और आप वही सोचना शुरू कर देते हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट चाहते हैं आपको सोचना। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भाषा जाने अनजाने बोलने लगते हैं और खुद उससे कन्विंस्ड होकर वही बोलते हैं जो वो चाहते हैं।